अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 5.2 लॉज रिलेटेड टू गैसेस। तो इसमें हमने इस टॉपिक में 5.2 में सबसे पहले हमने टॉपिक नंबर 1 बॉयल्स लॉ और उसके चंद न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, आने वाले वक्तों में और भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसी का दूसरा सब टॉपिक है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को हम थोड़ा सा हल्का सा जानेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम चार्ल्स लॉ को तफसील से विद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो चार्ल्स लॉ को हमें समझने के लिए एक टॉपिक है, इसे समझना बहुत बेहद ज़रूरी है, जिसका नाम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। क्या नाम है बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जिसे केल्विन स्केल भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो टेम्परेचर नापने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्केल्स मौजूद हैं। तो आपने अब तक सुना होगा टेम्परेचर नापने के लिए सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो रोज़मर्रा के हम टेम्परेचर बता रहे होते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 20 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो आज शहर का जो दर्ज हरारत रहा वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। तो कुछ ही जगह मनफी सेंटीग्रेड भी होता है। तो आपने सुना ही होगा, जो भी माहौल का टेम्परेचर बताया था वो इसी में बताया जाता है। तो जो टेम्परेचर नापने के बहुत सारे स्केल्स मौजूद, जो हमारे पास पहला स्केल है वो है सेंटीग्रेड स्केल। कौन सा स्केल है बेटा? सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल। तो ठीक है, सेंटीग्रेड का है या सेल्सियस का है, जिसको हम डोनेट करते हैं इस तरीके से डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। दूसरा स्केल है जो बेटा वो है फ़ारेनहाइट। तो इसके भी एक अलग इस्तेमाल है। ठीक है, बुखार चेक करने में जो इस्तेमाल किया था वो फ़ारेनहाइट किया जाता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल, ये सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल, और ये फ़ारेनहाइट स्केल। तो बुखार जो चेक करते हैं वो किस में करते हैं बेटा? यानी बॉडी टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट स्केल में करते हैं। और इसके अलावा एक और स्केल मौजूद है, वो है केल्विन स्केल, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं या केल्विन स्केल। ठीक है, जिसको जो डोनेट करते हैं वो के से करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक, हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन स्केल। सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तो गैस लॉज में जो हमें ज़्यादा फोकस करना है वो किस में करना है बेटा? केल्विन स्केल पर करना है। ठीक है, तो जो सेंटीग्रेड स्केल है वो आपके पास मौजूद है। वो कहाँ से मौजूद है बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मौजूद है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना तक मौजूद है बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मौजूद है। और जो केल्विन स्केल है आपके पास, वो है आपके पास 273 केल्विन से लेके 373 केल्विन तक। ठीक है, तो सेंटीग्रेड स्केल जो मौजूद है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन स्केल मौजूद है वो 273 केल्विन से 373 केल्विन तक। जिसको अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो आप ज़रा देखें यहाँ पे। ठीक है, ये जो है सेंटीग्रेड स्केल है। मिसाल के तौर पे अभी इसके पास यहाँ पे क्या है बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ से यहाँ तक है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर इसी के नीचे केल्विन स्केल है, कौन सा स्केल है बेटा? केल्विन स्केल मौजूद है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन स्केल क्या होगा बेटा आपके पास? वो होगा आपके पास 273 केल्विन। तो ये आपको याद रखना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे केल्विन स्केल पर क्या होगा बेटा? 273 केल्विन। ठीक है, मैं बिल्कुल बराबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे केल्विन कितना होगा बेटा? 373 केल्विन। ठीक है, ये कौन सा स्केल है? सेल्सियस स्केल। और यह सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल, और ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल। ठीक है, तो केल्विन स्केल को जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो करवाया है लॉर्ड केल्विन ने। ठीक है, साइंसदान के नाम से जिसने इंट्रोड्यूस करवाया उसने अपना नाम दे दिया केल्विन स्केल। तो आइए बात को समझते हैं। तो हमें जो फोकस करना है 2 स्केल पर करना है, सेंटीग्रेड और केल्विन पर। अच्छा, तो मैंने कहा कि आपको चार्ल्स लॉ भी हमें समझना है, थोड़ा सा मामूली सा। हमें चार्ल्स लॉ जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे चार्ल्स लॉ के, उसमें सेंटीग्रेड बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। बॉयल्स लॉ आपके पास क्या था? तो बॉयल्स लॉ था हमारे पास बेटा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसी तरीके से हमारे पास क्या बेटा? चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ को भी समझते हैं क्या है। तो बॉयल्स लॉ तो आपको क्लियर है। चार्ल्स लॉ क्या बेटा? चार्ल्स लॉ के पास मौजूद है बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या होगा बेटा?
कांस्टेंट प्रेशर। पूरा लॉ नहीं लिखूंगा, बात समझानी है मुझे। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन ये टेम्परेचर कौन सा है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर। तो हमें जो टेम्परेचर जो अपने पास इस्तेमाल करना है वो कौन सा वाला करना है बेटा? केल्विन टेम्परेचर इस्तेमाल करना है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस्तेमाल नहीं करना। अगर न्यूमेरिकल में आपको सेंटीग्रेड दिया हुआ आ जाता है, मिसाल के तौर पे क्या दिया हुआ जाता है? सेंटीग्रेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे केल्विन में तब्दील करना पड़ेगा। किसमें तब्दील करना पड़ेगा? केल्विन में। तो उसे भी तब्दील करने का हल मौजूद है हमारे पास, तो उसे भी देखेंगे। ठीक है, तो सेंटीग्रेड में नहीं करना। लॉ क्या है बेटा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर। ओके, सेंटीग्रेड यूज नहीं करना है। इसकी भी क्या वजह है, इसे भी हम जाकर देखते हैं। ठीक है, तो आइए एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को देखते हैं। तो लॉर्ड केल्विन इंट्रोड्यूस कराया एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जिसे केल्विन स्केल भी कहा जाता है। ठीक है, केल्विन ने करवाया, तो केल्विन स्केल। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन, तो ये जो स्केल है हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होता है भाई? 0 केल्विन से होता है। 0 केल्विन से कर लेंगे स्टार्ट, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अभी इसको पीछे भी ले जाएंगे। ठीक है ना, और 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो माइनस में है। किस में है बेटा? माइनस पे। तो इस टेम्परेचर को 0 केल्विन क्यों ले रहे हैं? तो ये जो लिखा हुआ है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम 0 केल्विन क्यों ले रहे हैं? तो इसको जानने के लिए हमें नीचे ब्लू वाली लाइन को पढ़ना पड़ेगा। तो विच इज गिविंग द नेम ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। ये 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 0 केल्विन के बराबर लेते हैं। किसके बराबर लेते हैं बेटा? 0 केल्विन के। ठीक है, और इसको हम क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। क्यों देते हैं ये देखिए, अगले लाइन में पढ़ते हैं। तो इट इज द टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा? इट इज द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम। एक आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? 0। वॉल्यूम 0 होगा, तो किसी मैटर के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका वॉल्यूम 0 हो जाए। लेकिन ये आइडियल गैस है, इसके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन रियल गैस के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो रियल गैस असल में एग्जिस्ट करती है, आइडियल गैस असल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये ख्याली गैस है। ठीक है, तो आइडियल गैस के पास वॉल्यूम क्या होगा बेटा? इस टेम्परेचर पर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा? 0। तो इसी को हम नाम दे देते बेटा एब्सोल्यूट जीरो, जिसको कहते हैं 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो जिसको हम कहते हैं बेटा 0 केल्विन। तो हम क्या करेंगे? सेंटीग्रेड इसके लिए इसको और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे पीछे की जाने, बैकवर्ड। ठीक है, कहाँ तक? पीछे बैकवर्ड लेके जाएंगे। ठीक है ना, अब स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही मुझसे। ठीक है, थोड़ा गुजारा करेंगे। तो हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया, और कर देते हैं। ठीक है, हमने पीछे इसको एक्सटेंड किया। अच्छा, इस स्केल को मैं क्या करा? थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, बाकी आप समझ जाएं, कोई मसले की बात तो नहीं है ना। तो सोचिए यहाँ से लेके यहाँ तक 200 हुआ, हालांकि बनता तो नहीं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो सोचिए यहाँ 0 से लेके यहाँ तक कितना हुआ बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे कितना होगा आपके पास? यहाँ पे आपके पास हो गया 373 केल्विन। अगर इसको पीछे लेके जाएं तो यहाँ तक आता है बेटा आपके पास -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 273 से और 100 पीछे जाएं तो आपके पास क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 173 केल्विन, 173 केल्विन। ठीक, इसको नीचे लिख देता हूँ मैं 373 केल्विन, 273 केल्विन, यहाँ क्या आ रहा है? 173 केल्विन। ठीक, ये सेंटीग्रेड स्केल को और लेके जाएंगे, कहाँ 273 तक लेके जाना है। ठीक है, अभी मैं लेके जाता हूँ 200 तक लेके जाता हूँ, -200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, केल्विन स्केल ही पीछे आता है। तो केल्विन स्केल पीछे आने के बाद क्या हो जाता है बेटा? 73 केल्विन, 73 केल्विन। क्लियर?
अच्छा अभी इसको मैं और लेकर आता हूँ, कहाँ तक लेके आना है बेटा, -273। चलिए -273 तक भी आ गया, -273.15, ठीक है 0.15 लेकर आ जाए। 0.15 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा, बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो 273 तक लेकर जा, तो 273 तक लेके जाएंगे तो बेटा ये क्या होगा बेटा आपके पास, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये 0 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 केल्विन, ठीक है। अब बात को समझिएगा, इस टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर 273.15 माइनस डिग्री सेंटीग्रेड पर एक आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 0। और इसी आइडियल गैस का जो टेम्परेचर है जो 0 होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एब्सोल्यूट 0। क्या कहते हैं, केल्विन स्केल में हम क्या कहते हैं बेटा, एब्सोल्यूट 0। और यहीं से केल्विन स्केल जो है वो स्टार्ट होता है 0 केल्विन से। कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, 0 केल्विन से। ओके जब भी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उसको हम इक्वल लेंगे किसके, 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट 0 के, ठीक है। और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा आगे। ओके अगर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो केल्विन होगा 273 केल्विन, और अगर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो केल्विन होगा 373 केल्विन। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जानते हैं आप क्या होता है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा 0 सेंटीग्रेड। क्या होता है, 0 सेंटीग्रेड। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी से सवाल एक आपसे पूछा जाए कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल पर क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है केल्विन स्केल पे वो होता है बेटा 273 केल्विन। 273 केल्विन का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई आपसे पूछता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या केल्विन स्केल में, तो आप कहेंगे 373 केल्विन। और 373 केल्विन सेल्सियस कितने सेल्सियस के बराबर होता है, 100 सेंटीग्रेड या 100 सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसी तरीके से इस टाइम पे एक आइडियल गैस का वॉल्यूम इस टेम्परेचर पे 0 होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एब्सोल्यूट 0 यानी 0 केल्विन। अकॉर्डिंग तो यहाँ से बेटा एक नया स्केल हमारे पास आता है, केल्विन स्केल। ओके एक्चुअली एट दिस टेम्परेचर अ रियल गैस नॉट रिमेन इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे एक रियल गैस गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो तब्दील हो जाएगा किसी और स्टेट में। कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट में। तो आप जानते हैं अगर हम एक लिक्विड को एनर्जी देते हैं वो किस में तब्दील हो जाती है, कौन से स्टेट में तब्दील हो जाती है, गैसियस स्टेट में तब्दील हो जाती है। और अगर उसी गैसियस स्टेट से आप क्या करें, एनर्जी को वापस ले लें तो वो किस में तब्दील हो जाती है, लिक्विड में। और एनर्जी उससे ले लें तो वो किस में तब्दील हो जाती है बेटा, सॉलिड स्टेट में तब्दील हो जाती है। तो इसी तरीके से एक रियल गैस है हमारे पास, हम उसे क्या करते हैं बेटा, उसका टेम्परेचर कम करते हैं, यानी उससे एनर्जी ले रहे होते हैं, वो किस में तब्दील हो जाएगी बेटा, लिक्विड और आहिस्ते आहिस्ते सॉलिड। तो टेम्परेचर देने में क्या होता है बेटा, एनर्जी बढ़ती है तो कोई सॉलिड लिक्विड और फिर गैस में तब्दील हो जाता है। लेकिन आइडियल गैस के साथ क्या है कि इस टेम्परेचर पे वो किस में तब्दील हो जाती है, वो क्या हो जाती है, उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है। लेकिन रियल गैस के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए, क्योंकि आइडियल गैस है, आइडियल गैस में कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात, क्लियर। तो एस सेल्सियस एंड केल्विन स्केल है इक्वल डिग्री, तो दोनों के पास डिग्री इक्वल है। अगर 0 सेंटीग्रेड से 1 सेंटीग्रेड होता है तो 274 केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझिएगा। 0 केल्विन से कितना होता है बेटा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन कितना हो जाएगा, 274 केल्विन। अगर हो जाता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो केल्विन हो जाएगा 275 केल्विन। बात समझ में आ रही है। ओके अब इसको मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ। अगर सोचिए सेंटीग्रेड हो जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन कितना हो जाएगा 283 केल्विन। कितना हो जाएगा 283 केल्विन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो कितना केल्विन होगा 323 केल्विन। अब इसी तरीके से क्या हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो कितना केल्विन होगा, बताएं क्या होगा, सोचें। 373 केल्विन, 373 केल्विन। चलें एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। सोचें अगर 200 सेंटीग्रेड हो गया, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 200 सेंटीग्रेड नहीं हो सकता क्या, हो सकता है ना। तो बताएं अब कितना केल्विन होगा, तो केल्विन होगा बेटा
473 केल्विन। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो माइनस में डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, जो इसका एक सॉल्यूशन है केल्विन स्केल, जिसमें आंसर आगे बस क्या आता है बेटा, प्लस में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको केल्विन स्केल यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल समझ में आ गया होगा। तो इसके कुछ सवालात हम करेंगे, जिसमें जो हमारे किताब में सवाल नहीं है उससे हट के जो सवाल मौजूद है उससे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे पास कुछ सवालात मौजूद है। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट। सवाल है 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन के बराबर होता है। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो आइए देखिए किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है बेटा, केल्विन में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो आपको करना क्या है बेटा, जो भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो, कितना क्या दिया हो बेटा आपको, डिग्री सेंटीग्रेड आपको कुछ भी दिया हो, तो उसमें आपको जमा कर देना है 273 केल्विन। क्या जमा कर देना बेटा, 273 केल्विन जमा कर देना है। ठीक है, तो सर देखिएगा किस तरीके से। तो हमें कितना डिग्री दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और 100 में आप जमा कर दें 273 केल्विन। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 जमा होगा इसमें तो 373 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इस तरीके से केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके इस सवाल को हमें कन्वर्ट करना है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो इसी तरीके से हम करेंगे। तो टेम्परेचर को लेके जाना है केल्विन में। ठीक है, इसमें लेके जाना है केल्विन में। तो इधर टेम्परेचर लिखे ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपके पास आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में आपको प्लस कर देना है 273 केल्विन। ठीक है, तो ये देखिए डिग्री सेंटीग्रेड आपको कितना दिया हुआ है, 150, और उसमें प्लस आपको करना है 273 केल्विन। ठीक है, तो इसको आप जमा कर दे तो आपके पास कितना आता है बेटा, 150 और 273 को। ठीक, तो ये आपके पास आता है 323। क्या आता है बेटा, 323 केल्विन। तो इस तरीके का टेम्परेचर जो है किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक और सवाल है जो हमारे पास दिया हुआ है, वो है 750 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला लिखिए, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक, कितना दिया हुआ डिग्री सेंटीग्रेड, 750 प्लस 273 केल्विन। इसको जमा कर दें 273 और 750 को, तो क्या आता है आपके पास, तो ये आता है 1023 केल्विन आता है। तो इस तरीके से आप क्या बेटा इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और सवाल ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये तो सारे पॉजिटिव डिग्री सेंटीग्रेड थे, तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, माइनस में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं, माइनस पे। ठीक, तो कुछ और सवाल मौजूद है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले 3 सवाल कर चुके हैं। तो अब हमारे पास जो मौजूद है डिग्री सेंटीग्रेड वो है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो हाँ, इसे भी केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, कोई मुश्किल काम हमारे लिए नहीं है। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में कितना डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया हुआ है, 100। तो आप लिख दें -100 प्लस 273 केल्विन। क्लियर, तो क्या होगा बेटा, जब 273 में से 100 चला जाएगा, कितना बचेगा, 173 केल्विन। ठीक, तो आप नीचे भी देख सकते हैं कि जो भी ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है 173 केल्विन के, 173 केल्विन के। ठीक, अब यह -200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सेंटीग्रेड क्या बेटा, 200 लिख दें, 200 प्लस 273 केल्विन। क्या आएगा बेटा, 200 में से चले जाए 200, 273 में से चले जाए 200, तो आगे बचेगा सिर्फ ओनली 73 केल्विन। तो टेम्परेचर इन केल्विन -200 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 73 केल्विन के। ओके, अब दिया आपके पास -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखें -10 प्लस 273 केल्विन, तो ये आपके पास आ जाएगा 263 केल्विन। तो इस तरीके से क्या है बेटा, इस सेंटीग्रेड से केल्विन में आपने जाना सीख लिया। तो अब सीखेंगे केल्विन से सेंटीग्रेड में जाना। ठीक, तो अब इन सवालों को हमें केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें, ठीक है, और एक फार्मूला लिखें। किसमें कन्वर्ट करना है आपको, डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है। तो फार्मूला टेम्परेचर, ओके, इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे हम आज जा रहे थे बेटा सेंटीग्रेड से केल्विन पे जा रहे थे, तो हम किस में 273 जमा कर रहे थे। ठीक है, ओके,
अब क्या है बेटा, केल्विन से वापस आएंगे, केल्विन से जब वापस डिग्री सेंटीग्रेड पे आएंगे तो 273 माइनस करेंगे, ठीक है। केल्विन से जब वापस आएंगे डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 273 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आइए देखिए किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा बेटा, केल्विन, और केल्विन से माइनस होगा 273, केल्विन से माइनस होगा बेटा 273। तो आइए देखिए किस तरीके से होता है ये। तो टेम्परेचर हमें चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड में, तो केल्विन आपको कितना दिया हुआ 780, इसमें से आप 273 निकाल दें 780 में से, ठीक है। 780 273 आप निकाल दें इसमें से, तो आपके पास क्या होता है बेटा, तो आपके पास आता है 507। क्या आता है बेटा, 507। तो आपके पास जो भी डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ठीक। तो जो भी 780 केल्विन बराबर था 507 डिग्री सेंटीग्रेड के। अगर आपको 170 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में लेके जाना है तो ले जाते हैं, क्या आता है हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपके पास दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। टेम्परेचर किस में लेके जाना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो क्या करना है बेटा, केल्विन में से आपको माइनस करना है 273 को, ठीक। केल्विन में से माइनस करना है 273 को, ठीक। तो 170 में से 273 आप माइनस कर दें 273, और इसमें क्या है बेटा 173 आपके पास से चले जाएगा, 170 है 173 नहीं है। तो 3 में से 0 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, 3 ही बचेगा। 7 में से 7 गया 0, तो आपके पास ये क्या बचा बेटा, 103 बचा। क्या बचा, 103, ठीक। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास क्या है बेटा, -103 सेंटीग्रेड। ये माइनस क्यों आया आपको पता होना चाहिए, आपने इतनी मैथमेटिक्स पढ़ ली है अब तक, ठीक है। क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, इस वजह से आया, क्योंकि ये है ही माइनस में। अब बेटा 100 केल्विन को आपको लेके जाना है बेटा किस में, देख लेना यहाँ पे, देख ले। अगर यहाँ पे 170 केल्विन है, 170 केल्विन, ठीक है। तो 170 केल्विन 173 केल्विन, इससे पीछे 3 आ जाए, 3 डिजिट पीछे आ जाए, 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट पीछे आ जाए, कितना हो जाएगा 103 -103 सेंटीग्रेड, क्लियर। तो 100 केल्विन का 100 केल्विन 100 केल्विन यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो माइनस कुछ ना कुछ माइनस, हाँ, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 100 केल्विन है। चाहिए आई सॉल्व कर लेते हैं, पता चल जाएगा, टेंशन क्या बात है। 70 से 80 के दरमियान आएगा। फॉर्मूला क्या आपके पास, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन -273, तो केल्विन दिया आपको 100, इससे 273 आप निकाल दें, तो 273 आप इसमें निकाल देंगे तो आपके पास आएगा, आपके पास तो ये चले जाएगा, तो ये आपके पास आएगा -173 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो -173 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर ये आएगा। तो इस तरीके से हमने केल्विन को सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना सीख लिया है। तो इसी तरीके से आप एक बात याद रखिएगा बेटा, क्या याद रखना है आपको, कि ये जो आपके पास है 0 केल्विन, तो 0 केल्विन बराबर होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के, ठीक है। लेकिन हम काम में आसानी के लिए क्या करते हैं बेटा, इस 15 को इग्नोर करके क्या ले लेते हैं, 0 केल्विन को बराबर ले लेते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 15 को इग्नोर करके 0.15 को, खैर कोई मसले की बात नहीं है। तो हमारी किताब में भी इस तरीके से देखा, आपसे फॉलो कर, लेकिन ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना बेटा, 0 डिग्री सेंट, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर है, क्या लिखा हुआ है 273 लिखा हुआ है बेटा, ये 273.15 केल्विन है। कितना है बेटा, 273.15 केल्विन। लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए क्या ले लिया बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन ले लिया है, ठीक है। तो इससे घबराइएगा नहीं, ये बातें आपको पता होंगी। इसी तरीके का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या है 100 डिग्री, कन्वर्ट इसको अगर हम करें तो ये आएगा 373 केल्विन, ठीक है। लेकिन हम इसे जब प्लस करेंगे 273.15 से, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं, तो आपको भी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब भी न्यूमेरिकल हल करेंगे सेंटीग्रेड से आपको कन्वर्ट करना है, तो आप सिर्फ 273 प्लस करेंगे किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो 0.15 को आपको प्लस नहीं करना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो के तमाम कंसेप्ट समझ में आ गए हों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।